हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्ट्रेटेजी के चैनल में। तो दोस्तों, हमने संविधान का पहला देखा था, संविधान के भारतीय संविधान के परिचय। आगे देखते हैं संविधान की रचना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं संविधान सभा। संविधान सभा के बारे में, चुने गए जन प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। संविधान सभा किसे कहते हैं? तो चुने गए जन प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुरूप जुलाई 1946 में हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियां का गठन किया गया था। प्रांतों से प्रतिनिधियों की संख्या के निर्धारण प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि के हिसाब से किया गया। प्रांतों से प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि के हिसाब से किया गया। संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। इसमें 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत में गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से और 4 प्रतिनिधि अब चीफ कमिश्नर के 4 प्रांतों से थे, जिसमें दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से थे, तथा 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से थे। जुलाई 1946 में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित टोटल 292 प्लस 4 बराबर 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए। जुलाई 1946 में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 स्थानों के लिए चुनाव, जिनमें विभिन्न दलों के निर्वाचित सदस्य उम्मीदवार इस प्रकार थे। कांग्रेस के थे 208, सबसे ज़्यादा कांग्रेस के 208। मुस्लिम लीग दूसरी पार्टी थी जिसकी 73 प्रतिनिधित्व थे, और अनेक पार्टी के एक एक थे, जैसे यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी, यूनियनिस्ट अनुसूचित जातियां, कृषक प्रजा, अनुसूचित जाति परिसंघ। सिख के एक एक उम्मीदवार थे, कम्युनिस्ट के एक, और स्वतंत्र से जो अन्य थे 8 प्रतिनिधि थे। टोटल मिलाकर 296 प्रतिनिधि भाग लिए थे। संविधान, आइए देखते हैं अगला, संविधान सभा की बैठक। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 दिन सोमवार प्रातः 11 बजे हुआ। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 दिन सोमवार प्रातः 11 बजे हुआ। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई, जिसे अब कॉन्स्टिट्यूशन हाता कहा जाता है। संविधान सभा का दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। पहला 9 दिसंबर 1946, दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला, H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष तथा B.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। ये बहुत पूछा है, B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए किसने? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात संविधान रचना के विभिन्न पहलुओं से निपटने हेतु विभिन्न समितियां नियुक्त की गई। संविधान सभा द्वारा
गठित समितियां थी। आइए समितियां देखते हैं संविधान सभा द्वारा गठित सभी समिति। तो पहला है नियम समिति। नियम समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के बी भीमराव अंबेडकर थी, जिसे शॉर्ट में बी आर अम्बेडकर कह सकते हैं। संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू जी। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। वित्त एवं कर्मचारी समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सलाहकार समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समिति की 2 पटेल उप समितियां थी। एक है मूल अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी और दूसरा अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। 8वां संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आइए जानते हैं प्रारूप समिति के टोटल सदस्य। अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सदस्य थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपालस्वामी अयंगर, बी.एल. मित्र। बाद में इनके स्थान पर एन. माधवराव जी आए थे। अगला डी.पी. खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी आगे बने थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया, जिसमें 243 अनुच्छेद 13 अनुसूचियां थीं। प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया भारत का संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष पेश किया गया। इसमें काफ़ी संख्या में संशोधन किए गए, जिसके पश्चात यह पुनः 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रारूप संविधान 4 नवंबर 1948 को पुनः स्थापित हुआ। संविधान के प्रारूप के उपबंधों पर खंडवार विचार 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के मध्य हुआ। प्रस्तावना को सबसे बाद में स्वीकार किया गया। जो दूसरा वाचन था। तीसरा वाचन 17 नवंबर 1949 और 26 नवंबर 1949 के बीच हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान अंतिम रूप से स्वीकार किया गया। संविधान को अंतिम रूप से स्वीकार किया गया तो 26 नवंबर 1949 को, जिस पर 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए। इस समय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। अभी अनुसूचियाँ 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। आइए देखते हैं कुछ विविध तथ्य। संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान 11 अधिवेशन हुए थे। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई थी। संविधान के निर्माण पर कुल 63,96,729 रुपये खर्च हुआ। संविधान के कुछ भाग जैसे नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद आदि से संबंधित कुल 15 अनुच्छेदों जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 66, 300, 367, 379, 380, 388, 391, 392 तथा 393 को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। उसी दिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। अगला है अंतरिम मंत्रिमंडल, जो 2 सितंबर 1946 को गठित हुई थी। अंतरिम मंत्रिमंडल में आइए देखते हैं
मंत्रिमंडल के प्रमुख थे जवाहरलाल नेहरू। विदेश तथा राष्ट्रमंडल संबंध इन्हीं के था, जवाहरलाल नेहरू जी को। अगर पूछे गृह मंत्री तो वल्लभ भाई पटेल। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी इनके पास था। रक्षा विभाग बलदेव सिंह। उद्योग तथा आपूर्ति विभाग जॉन मथाई के पास। और शिक्षा विभाग सी राजगोपालाचारी। और खान तथा बंदरगाह C.H. भाभा। खाद्य एवं कृषि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास। रेलवे के थे आसफ अली। श्रम के थे जगजीवन राम। वित्त के लियाकत अली। संचार के अब्दुल रब निस्तार। विधि विभाग के जोगेंद्र नाथ मंडल। स्वास्थ्य विभाग के गजनफर अली खां। वाणिज्य विभाग के I. चुंद्रीगर। आइए देखते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए जवाहरलाल नेहरू जी। विदेश मंत्रालय भी इनके पास था। राष्ट्रमंडल एवं वैज्ञानिक शोध भी जवाहरलाल नेहरू जी के पास है। खाद्य एवं कृषि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा विभाग अबुल कलाम आजाद। आगे है गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको 23 अगस्त 1947 को भारत के उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। श्रम मंत्री जगजीवन राम। वाणिज्य C.H. भाभा। संचार का रफ़ी अहमद किदवई। स्वास्थ्य विभाग राजकुमारी अमृत कौर। विधि विभाग के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। वित्त विभाग के R.K. चेट्टी। उद्योग एवं आपूर्ति के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। कार्य खाद्यान्न और एवं ऊर्जा N.V. गॉडगिल। संविधान सभा के अन्य कार्य देखते हैं। संविधान सभा के अन्य कार्य में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता 1949। राष्ट्रीय गीत है हम लोग का वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान है जनगण मन, जिसे गाए थे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और राष्ट्रीय गीत गाए थे बंकिम चंद्र चटर्जी जी। जब विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की बैठक बुलाई गई, तब उसमें कुल 299 सदस्य थे, जिसमें से 70 रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं। अगला देखेंगे, अगला चैप्टर आएगा संविधान के स्रोत। अगला वीडियो आएगा दोस्तों।